नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ और सकुशल होंगे। दोस्तों मैंने आज के पहले आप लोगों को संधि के विषय में स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधि को पढ़ा दिया है। आज हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में आप सभी का स्वागत करते हुए प्रश्न अभ्यास लेने जा रहा हूं। जो परीक्षा में जो पूछे गए हैं, अनेक परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, उन ऐसे प्रश्नों को मैंने सॉर्ट आउट किया है। चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, सब परीक्षाओं से मैंने प्रश्न को सॉर्ट आउट करके आपके सम्मुख एकदम सार रूप में, निष्कर्ष रूप में यहाँ पे पुनरावृत्ति के उद्देश्य से ये वीडियो की प्रस्तुति कर रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले प्रस्तुति के करने के पहले आप ज़रा ध्यान देना, अगर आपने नोटबुक बनाया हो तो नोटबुक सामने रखना, ताकि आपको ये पता लगे कि सर कौन सी संधि इसमें होगी, कैसे इसका विच्छेद होगा, संधि के नियम क्या होंगे। तो ध्यान देना दोस्तों। आज सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है दोस्तों, सही और गलत का निशान लगाएं। आप देखेंगे कि आपको प्रश्न संधि के विषय में मिलेंगे, सही और गलत के निशान लगाएं। और जो भी अगर आपके पास परिभाषाएं होंगी, जो भी चीज़ें आपको अभी तक अवगत हुई होंगी, उसी के आधार पर ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं आपसे पहला प्रश्न लेता हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्दों को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शब्दों को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? हाँ, आप जवाब दीजिए जरा। तो दोस्तों हाँ, एकदम सही जवाब है दोस्तों। शब्दों की बनाने की प्रक्रिया जो है उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब शब्दों का मेल होगा और उससे एक अलग शब्द बनेगा तो उसको हम समास कहेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख लो, राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे दो शब्दों का मेल क्या हो गया? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो ये आपको मैंने पढ़ा है, इसको मैंने समास के शब्द इसमें इसलिए शामिल किया दोस्तों, ताकि आपको एकदम क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से पता लग सके कि ये समास है और ये संधि है, ताकि आपकी कोई भी त्रुटि होनी नहीं चाहिए। जब परीक्षा आप देने बैठ रहे हैं तो कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, समझ में आया? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब आगे लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दो शब्दों के मेल से ध्वनि और वर्ण, जिसको हम वर्ण बोलते हैं, ध्वनि परिवर्तन या वर्ण परिवर्तन को वर्ण कब कहा जाता है दोस्तों? जब वो ध्वनि जो है लिखित रूप में आती है आपके सामने, उसको वर्ण कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जब ध्वनि परिवर्तित हो जाएगा, वर्ण परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? हाँ, एकदम सही बताया आपने, उसे हम संधि कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? संधि। तो आपको उन्हीं शब्दों पर निशान लगाने हैं जो सही हो, बाकी सब आपको छोड़ देना है। परीक्षा में भी आप जो है केवल प्रश्न नंबर लिखेंगे, प्रश्न नंबर लिख करके तो उसके उत्तर, आप प्रश्न नंबर लिख करके उत्तर पर ही आप ध्यान देंगे, क लिख करके, और उसमें सीधा आपको संधि लिखना है, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देना है दोस्तों। अब देखिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। दो स्वरों के मेल से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे आप क्या कहेंगे? अब दो स्वर का मेल, एक स्वर का मेल दूसरे स्वर से होता है और के बीच में प्लस रहेगा। एक स्वर का मेल दूसरे स्वर से होगा, बीच में प्लस रहेगा, तो उसको आप क्या कहेंगे दोस्तों? जाहिर सी बात है, आपने संधि में पढ़ा है शुरू में, जो संधि का जो भेद है, भेद में स्वर संधि जो आपने पढ़ा है, स्वरों के मेल से जब शब्दों में परिवर्तन होता है
तो उसे निश्चित रूप से स्वर कहते हैं दोस्तों। उसे क्या बोलेंगे? स्वर। जैसे आ के साथ में ई आ जाए, ई के साथ में ऊ आ जाए, या ऊ के साथ में ए आ जाए। ये जो 11 मात्राएं आपको मैंने बताई हैं, प्लस 2 मात्राएं अयोग आ के रूप में, अंग और अ के रूप में, तो उन 11 मात्राओं में एक दूसरे के मेल से अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो जो है स्वर संधि होगी। पुनरावृत्ति के प्रश्न हैं ये। पुनरावृत्ति के प्रश्न को इसलिए आपके सम्मुख रखा जाता है ताकि आप इसके पहले जो स्वर, व्यंजन और विसर्ग पढ़े हैं उसका एक पुनरावलोकन कर सकें और परीक्षा के लिए आपकी पूरी तैयारी हो सके दोस्तों। तो अब देखना दोस्तों, चौथा प्रश्न मैंने लिया है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है, शब्दों में जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, अगर व्यंजन के बाद कभी व्यंजन आता है, कभी व्यंजन के बाद स्वर आता है, तो जब व्यंजन के बाद स्वर आएगा या व्यंजन आएगा तो उसके परिवर्तन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? एकदम ठीक आपने बोला, ये उसको हम व्यंजन कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। तो इस तरीके की परिभाषाओं से ही मैंने प्रश्न लिए हैं, परिभाषाओं से ही प्रश्न लिए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। अब दोस्तों 5वां प्रश्न है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है, विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, उसके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम निश्चित रूप से विसर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विसर्ग। ध्यान देना, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग कहेंगे। अब सही संधि रूप ये पर सही का निशान लगाएं। सही संधि रूप में नीचे मैंने सही संधि दी है। संधि के बाद इसमें जो है 4 गलत ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इसमें एक सही होगा। तो सही क्या होगा आइए देखते हैं। ने प्लस अन है, ने प्लस अन का क्या हो जाएगा दोस्तों? न अन नहीं होगा, नयन नहीं होगा, नेयन नहीं होगा, नयन नहीं होगा, ये नयन सही होगा दोस्तों। कौन सा शब्द सही है? नयन शब्द सही है। अब आगे ले लीजिए, सम प्लस सार। सम प्लस सार में क्या होगा दोस्तों? सम प्लस सार में संसार, समसार, समसार, समासार में क्या हो गया दोस्तों? हाँ, एकदम सही बोला आपने, संसार हो जाएगा। क्या हो गया? संसार। अब इस तरीके के जो प्रश्न है ये ऑप्शनल प्रश्न है दोस्तों, विकल्प वाले प्रश्न है। विकल्प में इस तरीके से आपको 4 वहाँ पे शब्द दिए रहेंगे, उसमें एक सही होगा, बाकी 3 गलत होगा। तो जो सही है उसी पे निशान लगाना, बाकी गलत को वैसे एज इट इज छोड़ देना दोस्तों। आइए हम देखते हैं, निम्न शब्दों में संधि कीजिए, संधि कीजिए और संधि विच्छेद कीजिए। यही 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक संधि कीजिए, दूसरा संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि कीजिए में देखो, महा प्लस औषध, महौषध है। आप जरा ध्यान लगाना, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? देखना, यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे स्वर है, दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? आदर्श। दोनों के मेल से महौषध, महा प्लस औषध, महौषध हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये स्वर के मेल से स्वर अगर आते हैं, स्वर आते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। अब देखिए, प्रति उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार। प्रति में यहाँ पे भी देखो दोस्तों, ई है, ई का मेल किससे हो रहा है? ऊ से हो रहा है। ई का मेल ऊ से हो रहा है, तो ये भी आपका स्वर संधि होगा, क्योंकि ई भी स्वर है और ऊ भी स्वर है। आगे भो प्लस अन। अब यहाँ पे भी देखो दोस्तों, यहाँ पे ओ की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, तो भो प्लस अन, यहाँ भी देखिए स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? स्वर। ध्यान देना, जब स्वर का स्वर से मेल होगा निश्चित रूप से वो स्वर संधि होगी। और स्वर का जब व्यंजन से मेल होता है या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, या व्यंजन का स्वर से होता है, तो उसे जो है निश्चित रूप से व्यंजन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, सत प्लस जन है, त वाला जो अभ्यास है वो दिया है,
लेकिन चौथा जो प्रश्न मैंने डाला है शब्द निर प्लस रस, निर प्लस रस। तो दोस्तों यहाँ पे र है, र में हलंत है, र में हलंत है और र है। तो आपको एक उदाहरण मैंने बताया था कि जब विसर्ग के पहले, हलंत के पहले, आधा र के पहले अगर छोटी ई की मात्रा आए, उसके बाद विसर्ग के बाद छोटी ई की मात्रा के बाद अगर र आता है तो वो दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे नी जो है दीर्घ में परिवर्तन होकर के नीर प्लस रस को नीरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नीरस। एकदम पक्की बात है, इसे आप भूलना नहीं, विसर्ग संधि है। यहाँ पे राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राजर्षि। क्या हो जाएगा? राजर्षि। तो राजर्षि में यहाँ ध्यान देना, राजा में आ की मात्रा है और री भी आपकी एक मात्रा है। तो मात्रा और मात्रा का मेल क्या होता है? स्वर। हाँ, एकदम से पक्की बात है, इसको स्वर ही आप लिखना, स्वर के अलावा दूसरा कुछ नहीं। स्वर का स्वर से मेल होगा, स्वर संधि होगी। अब देखना व्यंजन, सत प्लस जन, यहाँ पे त जो है दोस्तों, आपको पढ़ाते समय मैंने बताया था व्यंजन कि त के बाद, त के ही बहुत सारे नियम हैं व्यंजन में। त के बाद अगर च छ ज, तीसरा किसी भी वर्ण का तीसरा शब्द अगर आता है तो वो जो है पहला जो वो आधे में, उसी का आधे में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब ज का आधे में परिवर्तन हो जाता है। सत प्लस जन का सज्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सज्जन। ये व्यंजन संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? व्यंजन। अब यहाँ प्लस ही शब्द दिया है। यहाँ में देखना चंद्रबिंदी है। क्या है? चंद्रबिंदी है ह में, और आ की मात्रा है और यहाँ पे ह है। तो स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो रहा है। स्वर का व्यंजन के साथ मेल होगा, जाहिर सी बात है ये व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अब देखना वाक प्लस ईस, हाँ यहाँ इसकी संधि क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ प्लस ही, आपने यही शब्द सुना होगा, यही शब्द सुना होगा, यहाँ प्लस ही यही होगा, तो यही का ये व्यंजन संधि परिवर्तन हो रहा है। इसके प्लस बाद में देखना दोस्तों वाक प्लस ईस, यहाँ देखना वाक, क में हलंत है, क में हलंत है मतलब आधा क में हलंत है मतलब आधा का हो गया, और ईस है, ई की मात्रा बड़ी की मात्रा है दोस्तों। ये व्यंजन के उसमें आपको नियम में मैंने बताए थे, अगर प्लस के बाद बड़ी की मात्रा हो, उसके पहले क है, कवर का पहला वर्ण है और आधा है, तो वो ग में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरे वर्ण में क का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग। तीसरे वर्ण में परिवर्तन होकर के ये वाक प्लस ईस वागीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागीस। अब ध्यान देना व्यंजन संधि है दोस्तों, व्यंजन संधि है। यहाँ पे व्यंजन का स्वर से मेल होता है, व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है, व्यंजन संधि। अब देखना सम प्लस दे, यहाँ म है दोस्तों, म के साथ सम, म आधा म है, यहाँ पे हमने हलंत डाला, आधा म है, इसके बाद द है, आधा म और द है, तो संदेह, ये संदेह हो जाएगा। सम प्लस देह मतलब संदेह, व्यंजन संधि हो गई दोस्तों। ध्यान से इसको देखते जाना, इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन होगा उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र हो गया महेंद्र। क्या हो गया दोस्तों? महेंद्र। ये मात्रा से आ का ई से मेल हो रहा है, आ का ई से मेल होने से ए हो जाता है। आपने सुना होगा वृद्धि संधि, निश्चित रूप से सुना होगा, तो यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी। अब आइए हम संधि विच्छेद करते हैं। एक बार संधि विच्छेद फिर से देखना, महा प्लस औषध महौषध, स्वर संधि प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, प्रत्युप तो आधा हो जाएगा और ऊ में या में परिवर्तित हो जाएगा। लेप प्रत्यय है दोस्तों, लेप प्रत्यय यहाँ पे, तो ई को एड़च बोलते हैं, यड़ संधि है, ऊ को यह में परिवर्तित होगा, प्रत्युपकार हो गया। भो प्लस अन भवन हो जाएगा, निर प्लस रस नीरस हो जाएगा, राजा प्लस ऋषि राजर्षि हो जाएगा, सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा, यहाँ प्लस ही यही हो जाएगा,
वाक प्लस ईस वागीस हो जाएगा, सम प्लस दें संदेह हो जाएगा, महा प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा। अब ध्यान देना दोस्तों, संधि विच्छेद में स्वागत, पहला शब्द क्या दिया है मैंने, स्वागत, स्वागत है स्वागत है स्वागत है बोलते हैं ना दोस्तों, तो पहला शब्द है स्वागत। स्वागत कैसे होगा, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, उ की मात्रा अ से मिल रहा है, उ और अ से मिलता है तो वह हो जाता है। आपको मैंने स्वर संधि पढ़ाते समय बताया था, तो ये हो जाएगा सु प्लस आगत स्वागत। सदानंद, सदा प्लस नंद सदानंद, यहाँ पे सदा प्लस आनंद हो जाएगा दोस्तों, सदा प्लस आनंद सदानंद, ये दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि। अब पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, यहाँ देखना दोस्तों, यहाँ भी दोनों मात्राओं का ही मेल है, मात्राओं का मेल है, री और आ का मेल हो रहा है। पित्रादेश ये भी स्वर संधि हो जाएगी, कौन सी स्वर संधि है, पित्रादेश। आगे देखना, उद्धार, उत प्लस हार, उत प्लस हार, त का ह से अगर त बीच में आता है और आधा त रहता है, हलंत उसमें जुड़ा है, बाद में ह आता है, तो त जो है द में और ह में परिवर्तित हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। उद्धार में व्यंजन संधि है दोस्तों, त संबंधी नियम आपको पूर्ण रूप से मैंने बताया, व्यंजन संधि। अब यहाँ पे वन औषधि है, वन प्लस औषधि, वन प्लस वन में, अब वन में जो है यहाँ पे अ है, अ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि न कोई भी वर्ण जो है बिना अ के सही नहीं होता, न हलंत है प्लस अ है, न हलंत प्लस अ, न में अ है और अ है, तो दोनों मात्राओं के मेल से वनौषधि हो जाएगा, मतलब स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वर संधि। आगे भावार्थ, भावार्थ आप पढ़ते हो पद्यांशों के, कविताओं के, भाव प्लस अर्थ भावार्थ, भाव प्लस अर्थ और आ से मेल हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। गायक, गे प्लस अक, गे प्लस अक, ए और अ से मिलता है तो आय आओ में अव आव अय आय में परिवर्तित हो जाता है, ये भी स्वर संधि है। आप पूर्ण रूप से ध्यान देना क्योंकि इसमें मात्राओं का मेल है, ए और अ, ठीक है ना। पावन शब्द है दोस्तों, पावन में पो प्लस अन, पो प्लस अन पावन हो गया, ये भी स्वर संधि हो जाएगी। आय अव आव के जो नियम आपको पढ़ाए थे मैंने स्वर संधि में, वो हो जाएगा। अब ध्यान देना दोस्तों, देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव व क्या है, व्यंजन, व्यंजन में यहाँ पे ऋषि लगा हुआ है, व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी, देव प्लस ऋषि होगा। अब निर्विघ्न, निर्विघ्न में दोस्तों निर प्लस विघ्न, निर प्लस विघ्न, र के बाद अगर वह आता है तो वो जो आधा र होता है, आधा र हलंत वाला र रहेगा, आधा र वो जो दूसरे वर्ण के ऊपर उड़ने वाले र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वो निर्विघ्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्विघ्न। आगे एक शब्द दिया है सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव सदैव, ये दोस्तों वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि, तो सदा प्लस एव सदैव वृद्धि स्वर संधि है। अब देखना दोस्तों, अतएव, अतएव में अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, अतः में विसर्ग के बाद अ आ इ ए ऐ ओ औ आता है तो वो उसमें विसर्ग का लोप हो जाता है, यहाँ पे ये विसर्ग संधि हो गई। अब वीरेंद्र शब्द देखना दोस्तों, क्या है वीरेंद्र, वीर प्लस इंद्र, वीर प्लस इंद्र, वीरेंद्र हो गया। ये वीर प्लस इंद्र, र प्लस इंद्र मात्रा का मात्रा से मेल हो रहा है तो यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगा, स्वर संधि। अब परमानंद, परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंद परमानंद हो गया, दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, अ का आ से मेल हो रहा है। उपरयुक्त, उपरयुक्त देखो बोलते समय क्या आ रहा है, उपरयुक्त, तो ऊपरी प्लस उक्त आ जाएगा, ऊपरी प्लस री और
ऊ को मिलने से, ई और ऊ मिलने से या में परिवर्तित हो जाएगा। ई और ऊ मिलने से या में यड़ संधि है दोस्तों यहाँ पे, तो उपरयुक्त में ऊपरी प्लस उक्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड लास्ट है निर्बल। निर्बल में निर प्लस बल, निर प्लस बल ये जो है विसर्ग संधि है दोस्तों। निर हलंत है और बल है विसर्ग संधि है। अब यहाँ पे आ जाता है कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र, यहाँ भी स्वर संधि आ जाएगी दोस्तों। इस तरीके से आपके ये संधि के जो परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, उसमें से एक तो परिभाषा संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परिभाषा संबंधित प्रश्न, अगर परिभाषा संबंधी प्रश्न आपको परिभाषा याद है तो उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सही वाला आपको टिक करना है। तो एक परिभाषा संबंधी प्रश्न हो गया। दूसरा रहेगा वैकल्पिक प्रश्न रहेगा कि एक संधि रूप पर वैकल्पिक प्रश्न रहेगा कि संधि दी रहेगी प्लस करके दिया रहेगा, आगे संधि करके दिया रहेगा, 4 शब्द, उसमें एक सही होगा, उस सही पे आपको निशान लगाना है। अब इसके बाद तीसरा जो संधि होगी, संधि का जो प्रश्न होगा वो प्लस करके आप संधि कीजिए। संधि कीजिए मतलब मेल करना, संधि कीजिए मतलब मेल करना, संधि विच्छेद नहीं करना होता। अगर संधि विच्छेद आएगा तो पूरा शब्द आकर के उसको आपको प्लस करके लिखना है। विच्छेद मतलब अलग करना, विच्छेद मतलब अलग करना, और संधि मतलब एक करना। संधि मतलब 2 प्लस रहेगा, उसको एक करना है। विच्छेद मतलब एक मेन शब्द रहेगा, मूल शब्द रहेगा, पूरा का पूरा शब्द, उसको आपको अलग करना, ये विच्छेद हो गया। दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें पूरे कवर करने की कोशिश की है कि तीनों संधियों का जो प्रश्न अभ्यास है, जो परीक्षा में अनेक परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, उसमें से मुख्य प्रश्नों को लेकर के आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, आपको समझ में आया होगा। तो ज़रूर इसको लाइक करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना, और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसके पहले के जितने भी व्याकरण मैंने पढ़ाए हैं वो आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। आगे आने वाले भी व्याकरण जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा, और भी आपको देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों एक बात और ध्यान देना कि ये चीज़ें जो है बहुत ही मुख्य रूप से काफ़ी प्रयत्न के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद आपके सम्मुख रखा गया है। इसको आप एकदम की के रूप में, कुंजी के रूप में, जिसको कुंजी बोलते हैं, उस रूप में इसको सामने रख करके पढ़ना, तभी आप परीक्षा में 100% सफलता को प्राप्त करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए।